अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट में 200 नंबर का आता है सीएसएस में ना। तो ये सन 2021 का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के पेपर में से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 2। ठीक है, एक दफ़ा हल्का फुल्का रीड करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये कहता है ब्रोक्स इन कॉरपोरेशन यूजेज प्रोसेस कास्टिंग द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट 2 फॉर अप्रैल वेयर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 20,000, कॉस्ट ऑडिट बाय डिपार्टमेंट मटेरियल 21,816, लेबर 7,776, FOH 4104 और द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट क्वांटिटी शेड्यूल यूनिट्स रिसीव्ड 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड 4,000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 1,000 द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोसेस ओरिजिनेटिंग टू इन डिपार्टमेंट 2 वाज 50% यूनिट्स 40% कम्प्लीट थे, 20% यूनिट्स 30% कम्प्लीट थे और बैलेंस 20% कम्प्लीटेड है। ठीक है, और रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। सोल्यूशन इस तरह करते हैं, सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर डिपार्टमेंट नंबर 1 है या 2, ये 2 है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द एंडेड मंथ अप्रैल सन 2021, क्वांटिटी शेड्यूल और यूनिट्स या इसके अंदर लिखते हैं यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जैसा कि 5,000 है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फिनिश्ड गुड्स है 4,000। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, जिस पे अभी काम चल रहा है 50% यूनिट्स है 40% कम्प्लीट, 20% यूनिट्स 30% कम्प्लीट और 30% यूनिट्स 20% कम्प्लीट, 1,000 और ये 5,000। नंबर दूसरी है, इसकी हेडिंग है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि 20,000 दी है, 20,000 को 5,000 पे डिवाइड करें, 4 आ जाता है पर यूनिट कॉस्ट, और कॉस्ट ऑडिट बाय दिस डिपार्टमेंट। मटेरियल जैसे उसने दिया हुआ है 21,816, लेबर भी उसने दिया हुआ है और FOH भी दिया हुआ है। आगे हमने पर यूनिट कॉस्ट किस तरह निकाली है, ये हमने ना जो 50% को मल्टीप्लाई किया 40% के साथ और ये बन गया हमारा 20%, और 20% को 30% से कंप्लीट किया, ये हमारा बन गया 6%। 30% को 20% से कंप्लीट किया, ये भी बन गया 6% और ये टोटल हो गया 32%। अब यूनिट्स कंप्लीटेड हमारे हैं, जैसा कि 4,000 और जो 1,000 है उसके ऊपर 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ ना। ठीक है, और ये आ जाएगा 320। ठीक है, और टोटल होगा 4320। अभी जो है ना मटेरियल की जो कॉस्ट दी हुई है 21,816, इसको डिवाइड करेंगे हम ना 4320 के ऊपर। इस तरह लेबर को डिवाइड करेंगे, फिर FOH को भी डिवाइड करेंगे इसी तरह ना। ठीक है, फिर ये कॉस्ट आ जाएगी, फिर टोटल कॉस्ट चार्ज बाय दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर ऊपर वाला 20,000 भी ऐड करना है, और ये टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये आ गई 53,696। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट आ गई 11.8, और ठीक है ये 11.8 आ गई इसकी पर यूनिट कॉस्ट। तो इस तरह का मतलब ये इसके दो हो गए। और तीसरा ये है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक है, इसमें कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स, जैसा कि 4,000 और पर यूनिट कॉस्ट 11.8 को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 47,200। और जो वर्क इन प्रोसेस में एंडिंग इन्वेंट्री था, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जैसा कि 4 उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी, और 1,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में उनको मल्टीप्लाई किया और ये 4,000 बन गए। इस तरह मटेरियल और लेबर FOH, मटेरियल को भी ऐसे ही 1,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में थे, 32 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है 32% को, और जो पर यूनिट उसकी कॉस्ट निकलती है। इसी तरह लेबर की भी इसी तरह है, FOH की भी इसी तरह है। ठीक है, और ये देखें लास्ट पे, यानी कि ये 53,696 बन गया। ये 53,696 तीसरा और दूसरा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ये दोनों अगर मैचिंग आपका ठीक आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। ठीक है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ाकार है, बस इसका पैटर्न आपने याद करना है। ठीक है, जिसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का पैटर्न याद कर लिया, उसको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि पहले डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह निकालनी है और दूसरे में किस तरह निकालनी है। ठीक है,
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका लास्ट जो वर्क इन प्रोसेस है ना, वर्किंग में मैंने दिया हुआ है जो चौथा इसका मेन खास टॉपिक है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हमने ना परसेंटेज किस तरह निकाली है, वो भी आप सीखें। ये देखें, वर्किंग में हमने कंप्यूटेशन एक्सप्लेन निकाला है, यानी कि 50% को 40% के साथ मल्टीप्लाई दिया और ये 20% आ गया। 20 ज़रब 30% 6% आ गया। 30 ज़रब 20% 6% और 32% आ गया। यूनिट कास्ट है, यूनिट्स कम्प्लीटली जैसे कि 4000 है, तो यूनिट्स इन वर्क इन प्रोसेस 1000 यूनिट्स से, जिनको 32 के साथ मल्टीप्लाई किया है 32% के साथ, और ये 320 टोटल आ गया 4320। ठीक है, इस तरह ये दो हमने निकाले, यानी कि यूनिट कास्ट है, और इसके बाद आगे हमने निकालना है लेबर की जो यूनिट पर यूनिट कास्ट है ना, वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल इंतहाई इजी है। देखें, ये यूनिट कास्ट मटेरियल लेबर एफओएच की किस तरह मैंने निकाली है। मटेरियल की जो उन्होंने 21,816 दी थी डिवाइडेड बाय 4320, ये आ गया 5.05। लेबर की इसी तरह 7,776 इन्होंने दी हुई थी, 4320 पे डिवाइड किया 1.8 आ गई। एफओएच की भी इसी तरह 4,104 इन्होंने दिया था, उसको भी 4320 पे डिवाइड किया है और वो भी 0.95 आ गया। ठीक है दोस्तों, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बस आप 2-3 दफ़ा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। ओके, बेस्ट विशेस।